अच्छी तरीके से उद्घाटन हो जाए, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। राम हमारे भी आदर्श है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस वालों ने ही ठेका ले रखा है उनका। ये तो एक खाली उन पर राजनीति कर रहे हैं। शास्त्रों के हिसाब से, गीता के हिसाब से और हमारे कुरान के हिसाब से भी ये कहा जाता है, अगर किसी धार्मिक स्थल का पूरा जो ढांचा ना बना दिया जाए, एक एक ईंट सही नहीं हो जाए, उसका शिलान्यास नहीं करना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार से ज्यादा जो हमारे देश में मुद्दा है वो धार्मिक मुद्दा ज्यादा है। जमीनी लेवल पे तो भारत, जो हमारे राहुल गांधी है नेताजी, वो ही भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। 2024 लग चुका है और राम मंदिर का सभी हिंदुओं को 550 साल से इंतजार था, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी और प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। इसको लेकर राजनीति काफी गर्मा चुकी है, विपक्ष काफी घेर रहा है इस पर। तो हमारे साथ राम मंदिर उद्घाटन पे बातचीत करने के लिए मेहताब है। रेसलर प्रोटेस्ट में काफी एक्टिव नजर आए होंगे, सक्रिय हैं काफी और अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से, मुखरता के साथ रखते हैं। तो सीधा इनसे जुड़ेंगे। पहले तो मेहताब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनसीआर समाचार पे। 550 साल से हिंदू वेट इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार 22 जनवरी को खत्म होने वाला है। एक और दिवाली जो है 22 जनवरी को मनने वाली है, सबसे बड़ी दिवाली। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सभी देशवासियों को मैं नववर्ष की और राम मंदिर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, आस्था अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, और रही बात मंदिर से या मस्जिद से, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। ये फैसला है कोर्ट का, जो कोर्ट ने फैसला दिया है, और कहीं ना कहीं ये आस्था से जुड़ा है। और फिर एक बार मैं अपने सभी सनातनी भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वही सपा के सांसद हैं शफीक कुरमान, वो कह रहे हैं कि मैं राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाऊंगा। कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी, काफी लोग शहीद हुए थे उस टाइम, तो वो राम मंदिर की जगह खून से सनी हुई है। देखिए, वो उनकी एक अपनी जगह बात सही है, उनका प्रोटोकॉल है। मैं इसमें लुकमा नहीं देना चाहूंगा, बोलना नहीं चाहूंगा। ये हकीकत है कि जब ये घटना हुई थी तो उसमें चेहरा चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, उसमें जो कत्ल हुआ था इंसानियत का हुआ था। मेरी नजर में अगर कोई, देखिए, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार से ज्यादा जो हमारे देश में मुद्दा है वो धार्मिक मुद्दा ज्यादा है। और रही बात राम मंदिर की, इतना बड़ा टूल देने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, राम हमारे भी आदर्श है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस वालों ने ही ठेका ले रखा है उनका। ये तो एक खाली उन पर राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर पर। बिल्कुल। और हमारा देश जो है, देखिए, राम मंदिर का मुद्दा अलग रहेगा, और जो हमारे देश में जमीनी मुद्दे हैं, जैसे आपका बेरोजगारी है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की बेटी की रक्षा है, किसान की आय है, फौजी की बात है, पूर्व फौजी की जो 1 रैंक 1 पेंशन की, ये मुद्दे बहुत अहम रहेंगे हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है, देखिए, अभी पूरा शिलान्यास भी नहीं हुआ है राम मंदिर का, और शास्त्रों के हिसाब से, गीता के हिसाब से और हमारे कुरान के हिसाब से भी ये कहा जाता है, अगर किसी धार्मिक स्थल का पूरा जो ढांचा ना बना दिया जाए, एक एक ईंट सही नहीं हो जाए, उसका शिलान्यास नहीं करना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे, ये ज्यादातर 2024 का क्रेडिट लेना चाहते हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से उन जब और ज्यादा खुशी होती जब राम मंदिर बनके अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो कहीं ना कहीं इस बार 24 का आगाज जैसे हो चुका है, आज 1 जनवरी है, 3.25 महीने बचे हैं चुनाव, मतलब कि उसका घोषणा होने में। हाँ, मतलब फरवरी या के लास्ट में ही होगा चुनाव। और मैं सिर्फ यही दुआ करूंगा, चाहे आप भगवान कहें, ईश्वर कहें, हमारे अल्लाह बोलते हैं, कि 22 तारीख को अच्छी तरीके से उद्घाटन हो जाए। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो कुछ ऐसा ना कराएं कि, देखिए, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि हमने बनवाया और मुस्लिमों ने ऐसा कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव का क्रेडिट। तो कहीं ना कहीं 22 जनवरी उद्घाटन जब राम मंदिर का होगा, तो डर है कि किसी तरीके का कोई उत्पाद ना हो जाए। डर यही है मुझे कि मेरे देश को कोई नुकसान ना हो और मेरे देश की जनता को कोई नुकसान ना उठाना। आप मस्जिद में चले जाइए, मंदिर में चले जाइए, हम जो हैं वो हाथ फैलाकर मांगते हैं,
आप हाथ जोड़ के मांगते हो, देखने का फर्क है। सबका नाम अनेक, सबका मालिक एक। मस्जिद भी बन रही है राम मंदिर के साथ। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। जितनी खुशी मुझे मस्जिद की, इतनी खुशी राम मंदिर की है। और ऐसी मस्जिद बन रही है, शायद हो सकता है पूरे वर्ल्ड में ना हो। फिर विपक्ष क्यों राजनीति कर? देखिए, मेरे जहां तक बात है, विपक्ष को जाना चाहिए, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ना कि मैं भाई विपक्ष को ना भी बुलाएं तो आप जाओ, वो उन्हीं का थोड़ा ही है, भगवान का घर है, सबका घर है, जाना चाहिए बिल्कुल। मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता भेजा गया, सोनिया गांधी को न्योता भेजा गया, अभी तक कोई जवाब नहीं है कि वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। देखिए, वो बड़े लेवल के नेता हैं, वो पार्टी का फैसला है, वो खुद तय करेंगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो सभी की होती है बिल्कुल, देखिए सभी की है। हाँ। मगर एक देखने वाली हिसाब है, दिया सब जलाएंगे, राम को सब मानते हैं। हाँ। मगर राम की भी जो आस्था है वो इंसानियत में ही है। जब हमारे देश का भूखा जनता भूखी मरेगी, कपड़े नहीं होंगे, नंगा इंसान रहेगा, प्यासा मरेगा। कहाँ है ये सब? देखिए, मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं ना, कोई समस्या कहाँ बची? मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं मोदी जी। हाँ। आपने देखा होगा अभी 1400 घर उजाड़ दिए गए हैं। ये अंबेडकर नगर की मैं बात बतला रहा हूँ। आप मुझे बताइए, एक जगह तो हमारे श्री प्रभु राम को विराजमान किया जा रहा है। क्या राम अपने बच्चे को, अपने शिष्य को उजड़ता हुआ देखेंगे? क्या बीचेगी उनपे? उसमें सभी हैं, उसमें नहीं, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं लोग। आप देखिए, आपको ठंड लग रही होगी, मुझे भी ठंड लग रही है, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। भैया वहाँ 60 साल से 70 साल से लोग रह रहे हैं, उन पर रजिस्ट्री है, सब कुछ है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। उनके घर जो उजाड़ रहे हैं, अगर आप घर उजाड़ रहे हो तो गवर्नमेंट पहले नोटिस दे के हम आपको कॉलोनी बना के देंगे, आपको घर बना के देंगे। ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी 14 जनवरी को मणिपुर से यात्रा करने वाले, शुरुआत करने वाले भारत न्याय यात्रा, जिसका समापन मुंबई में होगा, महाराष्ट्र में होगा लास्ट। हाँ, दोनों एक साथ, एक 14 जनवरी को है और एक 22 जनवरी को है। इस बार कौन भारी पड़ने वाला है 24 के चुनाव? जमीनी लेवल पे तो भारत जो हमारे राहुल गांधी है नेताजी, वो ही भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। कठपुतली बना दिया कार्यकर्ताओं ने। देखिए आप मेरी बात सुनिए। जब वो भारत जोड़ो यात्रा में चले थे, भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ गरीब आदमी, हर तबके का, हर समुदाय का, सब चले थे। ऐसे ही 14 तारीख को मैं भी उसमें शामिल हूँगा और हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे उनके साथ। और राहुल गांधी जमीन पर भारी हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कागजों पे भारी है या ईवीएम पे भारी? अच्छा, हाँ, मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ। हाँ। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं, हाँ, तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करके देख लें, उसके बाद पता चल जाएगा। आप अगर शायद चेयरमैनी का भी चुनाव जीत जाए। पर जब विपक्ष तेलंगाना में जीत जाता है, हिमाचल प्रदेश में जीत जाता है, कर्नाटक में जीत जाता है, तब आप लोग सवाल नहीं उठाते? वहां भी आ रहा हूँ मैं। आप मुझे एक बात बताएं, तब ईवीएम का कोई 19 लाख ईवीएम जो है, 19 लाख ईवीएम वो कहाँ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जो पक्ष में बैठी हुई सरकार है उसी से ही पूछ रहा हूँ। 800 ईवीएम जलकर खाक हो जाती है, चुनाव आयोग कठपुतली बना रहता है, मीडिया उनके हाथ में है। और जबकि मीडिया का जो रोल होना चाहिए वो विपक्ष के साथ होना चाहिए, ना कि पक्ष के साथ होना चाहिए। तो एक हमारे जज हैं, बहुत बड़े जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है अगर मीडिया और चुनाव आयोग ही कठपुतली बन जाए सत्ताधारियों की, तो लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाता है। मतलब मेरा अंतिम सवाल ये है, हालांकि आप दूसरे धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, तो आप 22 जनवरी को जा रहे हैं राम मंदिर या नहीं जा रहे? देखिए, मुझे टाइम मिला तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, वरना मैं टीवी पर जो उद्घाटन है बिल्कुल घर बैठ कर देखूंगा। और मेरी नजर में ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सबसे बड़ा जो धर्म है वो मेरा इंसानियत। पर सवाल यही है कि सत्ता पक्ष लगातार राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रहा है। क्या ये राजनीति इस बार 2024 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा इस बार विपक्ष पर भारी पड़ने वाला है या नहीं? सवाल बना रहेगा। 24 आ चुका है, इंतजार और करिए 3 महीने का, उसके बाद आप सभी को अपना प्रधानमंत्री भी मिल जाएगा और आपको सत्ता भी मिल जाएगी। आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर।